ओम अग्रेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आज फिर देखिए अपनी चर्चा आगे बढ़ाने के लिए। देखिए मैं अपना थंबनेल बताऊं, शीर्षक बताऊं कि मैं 2025 के सभी ज़ोडिएक साइंस के राशि फल की बता रहा था मैं, तो उसमें अब तक बताते बताते मैं सिंह राशि पे आ गया हूँ। तो सिंह राशि की चर्चा करूंगा और अगली राशियों की चर्चा करूंगा। तो मित्रों ये मेरा प्रोग्राम चंद्र राशि पे आधारित है। लग्न राशि से भी देखा जा सकता है, 50-50% दोनों मान लीजिए, और दोनों में से कुछ पता नहीं तो फिर नाम राशि से भी देख सकते हैं। मित्रों अब ये जो मैं बताऊंगा आपको ये सब गोचर पर आधारित है, और गोचर में एक राशि के सभी, जैसे कि अगर 12 करोड़ व्यक्ति हैं एक राशि में, तो सभी का एक से फल होगा, जो हो नहीं सकता। तो आपको जो अपना पता लगाना है इंडिविजुअल, तो अपनी जन्म कुंडली को छोड़ दिखाइए। जन्म कुंडली के हिसाब से आपका फल बदल जाएगा, क्योंकि बहुत से ग्रह जन्म कुंडली में अच्छे हो सकते हैं, आप गोचर में खराब हो, या जन्म कुंडली में खराब हो आप गोचर में अच्छे हो, तो फल बदल जाएगा। तो अपना 100% जानने के लिए अपना बर्थ चार्ट जरूर दिखाइए किसी पंडित को, तब आप कमेंट लिखिए, वरना ऐसे लिख देते हैं कि साहब मेरा तो कुछ नहीं सही हो रहा, मैं तो बेकार है सब कुछ। तो ऐसा नहीं है। अब देखिए मैं अभी जो चर्चा करूंगा वो देखिए राशि आ रही है सिंह राशि। सिंह राशि जो है भगवान सूर्य की राशि है, और देखिए 2025 में सिंह राशि के लिए अब कैसा रहेगा टाइम, वही चर्चा मैं करने आया हूँ। देखिए सिंह राशि फल के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम ये जानेंगे कि 2025 में सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य सबसे पहले देखेंगे कैसा रहेगा। स्वास्थ्य है, फिर शिक्षा है, फिर देखिए नौकरी है, आर्थिक पक्ष है, नौकरी के साथ साथ व्यापार भी आता है, सभी तरह के काम, ट्रेडिंग, व्यापार, सरकारी काम, ठेका, हर एक का देखेंगे कैसा फल मिल रहा है। और देखिए उसके बाद फिर आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, डामाडोल साल में या अच्छी रहेगी। फिर आपका विवाह, प्रेम विवाह या प्रेम कैसा हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फिर सुख साधनों का, भूमि भवन वाहन का भी देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि वर्ष के गोचर में देखिए आपको क्या बताएं हम उपाय, जिससे कि आपका गोचर के हिसाब से अच्छा फल बैठे। तो देखिए 2025 सिंह राशि के लिए अगर हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा सा कमजोर साल रह सकता है। इस बार स्वास्थ्य को लेकर देखिए आप लापरवाह नहीं होना है, आपको लापरवाह होंगे तो नुकसान हो जाएगा। साल के शुरुआत में देखिए आपके मार्च के महीने तो शनि सप्तम दृष्टि में, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, जहां पर शश महापुरुष राजयोग बना के, और देखिए वहां से सप्तम भाव से प्रथम भाव को देखेंगे यानी लग्न को। तो लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ने से क्या होगा, कभी कभी आपको शारीरिक कष्ट यानी दर्द, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द ये हो सकता है, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ये थोड़ा सा शरीर के दर्द या जोड़ों का दर्द रह सकता है। हालांकि मार्च के बाद में देखिए क्या होगा, मार्च के बाद में 29 मार्च को शनि आगे बढ़ जाएंगे यानी अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो ये सब कष्ट जो है जो प्रथम भाव पे दृष्टि पड़ रही थी वो दूर हो जाएंगे। अभी तो शश महापुरुष राजयोग तो बनाया, उसका तो लाभ मिल रहा है, लेकिन शनि की दृष्टि जो लगन पर पड़ रही है उसका थोड़ा शारीरिक कष्ट तो मिल रहा है, जो कि मार्च 29 के बाद ठीक हो जाएगा। और देखिए 8वें भाव में शनि आ जाएंगे जब, तो 8वें भाव का गोचर भी अच्छा नहीं माना जाता है, तो स्वास्थ्य पर इसका भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शनि भी आ गए इस टाइम में और राहु भी आ गए, राहु तो बैठे हुए हैं इस टाइम में। तो मैं समझता हूँ तो स्वास्थ्य के हिसाब से शनि के गोचर से तो आपको देखिए स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक रहना होगा, आपको अलर्ट रहना है, मतलब सब तरह से
और देखिए मई के महीने में राहु फिर वहां से हट जाएंगे, राहु आ जाएंगे फिर सप्तम भाव में। तो स्त्रियां स्वास्थ्य की देखिए ये अच्छी नहीं कही जाएंगी, कि 7वें में जब आगे राहु तो फिर राहु लग्न को देखेंगे। बस यही है कि थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना है, अलर्ट रहना है, खान पान का ध्यान रखना है। खान पान का देखिए असंयमित खान पान हुआ, और देखिए बाहर का खाना तो आप बहुत ना के बराबर कर दीजिए, तो आपके उधर विकार रहेंगे, बदहजमी रहेगी, कॉन्स्टिपेशन रह सकता है या डायरिया वगैरह हो सकता है। तो आपको खाने के प्रति देखिए गैस की प्रॉब्लम, ये सब जब राहु आ जाएंगे सप्तम में तब। तो लगन पे आपकी देखिए अभी तो शनि की दृष्टि है, फिर राहु की दृष्टि पड़ेगी। अभी राहु की दृष्टि धन भाव पड़ रही है, तो ये टाइम जो है आपका बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के हिसाब से भाई अच्छा नहीं है। चोट चपेट दुर्घटनाएं वगैरह तो होती आ रही थी आपकी राहु के अष्टम में बैठने से, और शनि के सप्तम में बैठने से आपको थोड़ा सा शारीरिक कष्ट हो रहा था। लेकिन अभी ये कष्ट जो है भाई कम नहीं होगा। हालांकि देखिए इसके बाद देखिए अनुकूल आपके बात ये रहेगी कि देखिए बृहस्पति महाराज अभी आपके वृषभ राशि में है। ये अनुकूल बात है कि वृषभ राशि में बृहस्पति अब तक जब तक देखिए बैठकर यहाँ पर मई तक, मई में साल पूरा हुआ उनका, तो 10वें भाव में आपके जो है बृहस्पति बैठे हुए हैं, और 10वां भाव नौकरी का, कार्य क्षेत्र का, व्यापार का इसका होता है। तो आपको बृहस्पति महाराज धन दे रहे हैं, तो धन देने से आपका थोड़ा सा मानसिक चिंता दूर हो जाएगी और थोड़ी प्रसन्नता बनी रहेगी। और बृहस्पति महाराज देखिए देख रहे हैं 4थे भाव को, तो 4था भाव सुख का भाव है। सुख भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने का मतलब सुख साधनों में आपका कोई कमी नहीं आएगी। जो चीजें जिससे आपको सुख मिलता है, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद, या तो आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। अभी मतलब जब तक अभी बृहस्पति बैठे हुए मई तक, तब 10वें भाव है, तो दृष्टि पड़ रही 4थे भाव में। आपके सुख साधनों की विकास होगा, सुख साधनों की वृद्धि होगी, सुख साधनों की जो कमी है वो बृहस्पति देव कमी नहीं रह देंगे, मदद करेंगे। तो इसलिए देखिए थोड़ा स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में, आपके सुख में, इसमें कोई बृहस्पति कमी नहीं आने दे रहे। तो आपको बृहस्पति की अनुकूलता जो है आपको धन के आने से कोई फिर स्वास्थ्य में आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी, डॉक्टर के इलाज वगैरह में सब दिक्कत नहीं आएगी। तो बृहस्पति आपका परेशानियों को रिकवर करके ठीक कर देंगे, मतलब आपको चिंता नहीं रहेगी। और मैं समझता हूँ देखिए बृहस्पति की आप यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अभी पंचम भाव पे यानी धन भाव पे दृष्टि पड़ रही है। तो बृहस्पति की धन भाव पे दृष्टि, जॉब के भाव में बैठना 1 2 3 4 5, और पंचम भाव में जहाँ बुध की राशि है कन्या राशि, जहाँ देखिए, और जहाँ केतु बैठे हुए हैं शायद, तो धन का आगमन रहेगा और आपके खर्चे कम रहेंगे, क्योंकि केतु जो है आपके धन भाव में बैठ करके थोड़ा नैरोनेस लाते हैं आपके विचारों में, तो धन का थोड़ा खर्चे कम हो जाएंगे। तो अब आप देखिए सिंह राशि वालों की मैं बताऊं आपको, जब बृहस्पति फिर यहाँ से देखिए आगे बढ़ जाएंगे मई के बाद, आगे कहाँ बढ़ जाएंगे, लाभ भाव में, मिथुन राशि में। तो 11वें भाव में जब बृहस्पति आ गए, वो लाभ का भाव है, तो अब लाभ के भाव से, लाभ का मतलब धन ही तो होता है ना, तो पहले 10वें भाव से धन भाव को देख रहे थे, अब लाभ भाव में आ गए तो धन ही देंगे बृहस्पति। तो बृहस्पति तो आपको देखिए अभी पूरी साल, अगली साल जो 1 साल तक, मई से अगली मई तक 2025 में पूरे समझ लीजिए आप, बृहस्पति पहले 4थे भाव में, फिर पहले 10वें भाव में, फिर 11वें भाव में, और 11वें भाव से दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे। तो पंचम भाव में आपके संतान को भी फिर लाभ मिलेगा। मई के बाद संतान की भी जॉब में तरक्की होगी या अच्छा जॉब लग सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में है तो शिक्षा में सफलता मिलेगी। मनोरथ पूरे होंगे, आपकी मन की इच्छाएं जो चाहते हैं वो पूरी हो जाएंगी।
और देखिए प्रेम प्रसंग वाले व्यक्तियों का प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी। बृहस्पति जो है आपके पंचम भाव में दृष्टि डालना है, तो आपका कोई प्रेमी चला गया तो लौट के आ जाएगा और आपका सब सुलह सफाई हो जाएगी, जब दोस्ताना हो जाएगा ठीक ठाक। और प्रेम विवाह बदल सकता है। परिणाम जो है तो मैं समझता हूँ शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के प्रेम विवाह तक लेकर के। और देखिए बृहस्पति की जो अभी तो जो है मई तक पंचम दृष्टि धन भाव में, 7वीं दृष्टि सुख भाव में और 8वीं नवी दृष्टि जो है छठे भाव में। तो छठे भाव से नौकरी में काम, सरकारी काम, रोग ऋण से मुक्ति, ये सब बृहस्पति धन को दिलाएंगे। बैंक से पैसा लेना तो मिल जाएगा या कहीं से लोन लिया हुआ चुकता हो जाएगा, क्योंकि छठे भाव पर देखिए नया व्यापार, नई नौकरी, नया काम हो सकता है। और जब बृहस्पति मई के बाद जब आ जाएंगे लाभ भाव में, तो 1 2 3 4 5 देखिए तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तीसरे भाव का मतलब पराक्रम, परिश्रम। तो परिश्रम जितना करोगे उतना ही लाभ मिलेगा, यात्रा करोगे उससे लाभ मिलेगा, भाई बहनों से लाभ मिलेगा। और देखिए आपको आसपास मित्र, बंधु, पड़ोसी और आपके समाज के लोग अच्छा सम्मान देंगे आपको, आपके काम की तारीफ करेंगे। तो 5 6 7 और 8 9 नवी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे और 7वीं दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे। तो संतान की पढ़ाई लिखाई, संतान की तरक्की और दाम्पत्य जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा। यानी प्रेम प्रसंगों में सफलता तो है ही है, लेकिन दाम्पत्य अगर आपका आपस में जीवन साथी के साथ मन मुटाव था तो यह बातचीत थी, तो अब बातचीत भी अच्छी होगी और थोड़ा सा प्रेम आलाप, मतलब मीठा वातावरण हो जाएगा। और व्यापार में आपके जो मित्रगण हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं, अच्छा सहयोग रहेंगे। तो मैं समझता हूँ मई के बाद तो फिर आपके व्यापार में भी तरक्की होगी बृहस्पति की वजह से। और दाम्पत्य जीवन में परिवार के लोग, कुटुंब के लोग सब आपकी वाहवाह तारीफ करेंगे। तो देखिए आपको विशेषकर जो 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 लोग उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, विदेश जाना चाहते हैं या रिसर्च, तो विदेश तो बृहस्पति उच्च शिक्षा के लिए मदद करेंगे आपको। उच्च शिक्षा में, रिसर्च में, सब में आपको दाखिला हो सकता है, आप मदद हो सकती है। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जा सकते हैं। तो सिंह राशि के देखिए दोस्त 2025 के लिए मैं समझता हूँ नवम दृष्टि से जो बृहस्पति अभी तो जब बैठे हुए हैं 10वें भाव में, तो छठे भाव को देख रहे थे। तो छठे भाव का मतलब होता है, जैसे मैं बताया, नौकरी वोकरी, ऐसे ही कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव टेस्ट, आप कहीं कोई टेस्ट दे रहे हैं, इम्तिहान दे रहे हैं, तो उन परीक्षाओं में सफलता मिलेगी आपको। तो आपको देखिए बृहस्पति की वजह से आपको अनुकूल स्थिति रहेगी। और देखिए मई महीने के बाद में देखिए सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ, क्योंकि पंचम में दृष्टि पड़ेगी, फिर संतान को भी होगा और नौकरी में भी तो होगा, इच्छाएं पूरी होंगी। और देखिए बुध का गोचर भी आपके अनुकूल रहेगा, परिणाम देगा, शिक्षा के स्तर में सुधारेगा। बुध का और बृहस्पति का दोनों का योग मिलकर के जो है आपके सारे काम जिसमें बुद्धि विवेक का इस्तेमाल आता हो, जिसमें आपके शिक्षा की जरूरत पड़ती हो, तो 2025 के साल में आपके अधिकांश टाइम में बुध और बृहस्पति मिलकर शिक्षा के अनुकूल आपका फल देंगे, यानी आपको अच्छा लाभ मिलेगा, बुध की बृहस्पति की कृपा मिलेगी। देखिए सिंह राशि के लिए खास तौर से बताऊं मैं आपको, व्यापार में, व्यवसाय में आपको देखिए परिणाम जो है मध्यम रहेंगे, यानी मिलजुले रहेंगे। लेकिन आपको देखिए जागरूक तो रहना ही पड़ेगा पूरे साल तक, आपको कहीं धोखा न हो जाए, कहीं मित्र लोग धोखा न दे दें। और देखिए अपनी प्लानिंग, अपनी जो इच्छा, अपना जो कुछ भी व्यापार करते हैं आप, वो गुप्त रखेंगे, छिपा के रखेंगे, बता देंगे अपने साथियों को तो नुकसान सबसे हो जाएगा, क्योंकि वो लोग आपसे जेलसी मानते हैं ज्यादातर। आपके जो भी दोस्त है ना, कोई रियल दोस्त नहीं है, मान लीजिए सब जलन वाले हैं, आपकी उन्नति को देख नहीं सकते, आपकी प्रोग्रेस को से जलन होती है उनको, तो आपके काम में बाधा डालेंगे। इसलिए अपनी बात को गुप्त रखिएगा। और जो निवेश कर रहे हैं आपके व्यापार में कहीं, उसमें तो देखिए रिस्क लेके मत निवेश कीजिए, किसी ऐसे आइटम में पैसा मत लगा दीजिए। और आप पूछ करके, आपके बड़े सीनियर्स के, आपके जानने वाले लोगों से पूछ के आप पैसा लगाइए।
मई महीने के बाद देखिए राहु का गोचर भी बदल जाएगा। मैंने बताया ना, राहु जो है अभी अष्टम में, फिर सप्तम में आ जाएंगे जहाँ शनि थे। तो मई महीने के बाद राहु का सप्तम में आना, देखिए आपको ये संकेत मिल रहे हैं कि आप व्यापार में, जो आपके पार्टनर के साथ व्यापार करते हैं या जो भी व्यापार करते हैं, सप्तम भाव से, देखिए सप्तम भाव से आपकी प्रगति देखी जाएगी, व्यापार की, जॉब की भी। क्यों? दशम भाव का दशम होता है सप्तम। तो आप व्यापार में, नौकरी में तरक्की के लिए दशम भाव को देखते देखते हैं, सप्तम भाव को भी देखते हैं। तो सप्तम भाव में जब राहु आ गए तो आपको बड़ा होशियार रहना पड़ेगा, बड़ी निपुणता से आपको फैसले लेने पड़ेंगे। देखिए कोई धोखा ना हो जाए और कहीं खर्चा पैसा ज्यादा खर्च ना हो जाए व्यापार में। इसके लिए आपको सतर्कता और सावधानी की जरूरत है, क्योंकि राहु बड़े बड़े आपके, देखिए इच्छाएं आपका मस्तिष्क में लाएंगे, बड़ी बड़ी प्लानिंग, और प्लानिंग में खर्चा होगा। वो प्लानिंग की पूर्ति करने के लिए आप खर्चा कर देंगे तो पैसा खर्च हो जाएगा। तो राहु से पैसा बचाने के लिए थोड़ा सा अपने माइंड को ऐसा मत करें खर्चीला ज्यादा करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा और आपको आर्थिक स्थिति में समस्या आ सकती है। इसलिए जो जैसा चल रहा है व्यापार, जो काम आपका, वही करिए, कोई नया काम मत करिए और सावधानी पूर्वक अपने को संभाल के चलाइए उसमें। देखिए अब देखिए सिंह राशि वालों को नौकरी पेशा जो लोग हैं 2025 में, उनको भी बताऊं, उनको भी परिणाम जो मिले जुले मिलेंगे। छठे भाव का स्वामी देखिए आपका मकर राशि के छठे भाव में, तो छठे भाव का स्वामी शनि देखिए अब तक 29 मार्च तक तो सप्तम में बैठा हुआ है। शश महापुरुष राजयोग बनाते कुंभ राशि में। उसके बाद फिर शनि आगे बढ़ जाएंगे जब अष्टम भाव में, तो शनि थोड़े से गड़बड़ स्थिति में आ जाएंगे। तो आपके पंचम में जो है जो छठे भाव मकर राशि थी जिसके स्वामी शनि थे, हालांकि शनि की राशि है वो, तो उतना बढ़िया आप लाभ नहीं देंगे। हालांकि अष्टम भाव से शनि की दृष्टि पड़ेगी, देखिए धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी अष्टम से। और देखिए वैसे यहाँ से 1 2 3 तीसरी दृष्टि तो अभी शुरू में जब तक बृहस्पति है मई तक, तब तो बृहस्पति के साथ पड़ेगी। 4 5 और विदेश भाव में पड़ेगी। 6 7 धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी शनि की। तो देखिए अचानक धन का लाभ दिला सकते हैं शनि। एक काम कर सकते हैं, आपको धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है और 8 9 10 और पंचम भाव पर दृष्टि, 10वीं दृष्टि पड़ेगी शनि की। तो पंचम भाव पर फिर देखिए संतान को लाभ दिला सकते हैं, संतान के आपके परीक्षाओं में सफलता, एजुकेशन में सफलता दिला सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि शनि का अष्टम भाव में आना भी उनकी दृष्टियां, हालांकि दृष्टियां कहते हैं अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये 3 6 8 12 भाव जो है इनमें क्रूर ग्रह बैठते हैं। जब क्रूर ग्रह शनि है, राहु है, तो ये अच्छा फल देते हैं। इस हिसाब से जो है अच्छे ग्रह बैठा है यहाँ पर तो अच्छा फल नहीं देंगे, क्रूर ग्रह अच्छा फल देंगे। तो इनकी जहाँ दृष्टि पड़ रही है, मैं नहीं मानता हूँ ये दृष्टि इनको आपको नुकसान पहुंचाएगी। हाँ अच्छे भाव में बैठते, भाग्य भाव में बैठते तो हो सकता है दृष्टि नुकसान कर देती, पर अष्टम में, छठे में, 12वें में बैठ कर शनि जो है दृष्टियां भी क्रूर ग्रह की दृष्टियां खराब भाव से अच्छा फल देंगी। इसलिए आपके पंचम से भी लाभ मिलेगा, धन भाव से भी धन मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि आपका साल 2025 का नौकरी के लिए भी अच्छा है, बढ़िया ही बढ़िया है। देखिए सब कुछ ज्यादा नुकसानदायक तो नहीं है, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। तो सिंह राशि वालों आर्थिक मामलों में जैसे मैं बताया आपका 2025 में मिले जुले परिणाम मिल रहे हैं। आमदनी के दृष्टिकोण से देखिए साल जो है ठीक है, अच्छा है। क्या ग्रह की दृष्टि शनि की, राहु की, बृहस्पति की खास तौर से दृष्टि, यहाँ बृहस्पति के बैठना, बृहस्पति के देखिए बृहस्पति की पंचम दृष्टि, अभी जब तक बृहस्पति यहाँ देखिए बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5 कहाँ पर 10वें भाव है, तब तक पंचम दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, वो बहुत अच्छी रहेगी। मई तक तो बृहस्पति धन भाव से आपको
अच्छा खासा धन देंगे। और देखिए इसके बाद बृहस्पति लाभ भाव आ जाएंगे, तब भी आर्थिक पक्ष मजबूत करेंगे। तो मैं समझता हूँ 2025 में आपके धन की यानी आर्थिक स्थिति तो अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, मतलब मध्यम से अच्छी ज्यादा, कि बृहस्पति पर काफी डिपेंड करता है। तो आमदनी के स्रोत देखिए अपेक्षाकृत 2024 के अपेक्षाकृत मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि जब बृहस्पति मई से लाभ भाव में आ जाएंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ 2024 के मुकाबले सिंह राशि वालों को 2025 में बृहस्पति की कृपा से आर्थिक पक्ष ज्यादा मजबूत हो रहा है, और आपके कर्मों के अनुसार आपको लाभ मिलेगा, यानी अर्थ लाभ मिलेगा। कर्मों का फल तो मिलता है, कर्म करेंगे तभी तो मिलेगा। कर्म नहीं करेंगे, घर बैठे रहेंगे तो बृहस्पति क्या कर देंगे फिर। तो बृहस्पति या शनि भी खासतौर से कर्मों का फल ही देते हैं, तो कर्म करोगे तो धन मिलेगा। सिंह राशि वालों आपके प्रेम संबंध के लिए ये साल देखिए एवरेज है, वैसे एवरेज परिणाम देगा। पंचम भाव में मैंने बताया स्वामी बृहस्पति जो है पंचम भाव में देखिए धनु राशि है, तो बृहस्पति की राशि है, तो बृहस्पति तो अच्छे बैठे हुए थे 10वें भाव में और फिर 11वें भाव में आ जाएंगे। तो बृहस्पति की स्थिति बता रही है कि मई महीने के बाद तो बहुत अच्छा दृष्टि पड़ेगी 11 में से 5वें भाव पे, तो प्रेम संबंधों में बहुत सफलता मिलेगी। मई के बाद तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सिंह राशि फल देखिए मार्च के बाद तो शनि की दशम दृष्टि प्रेम भाव पर रहेगी, और उसके बाद फिर मई में बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। तो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में जो परेशानी चल रही थी, कोई अनबन चल रही थी, वो दूर हो जाएगी और प्रेम संबंधों में आपके प्रगाढ़ता आएगी। और फिर प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों को प्रेम विवाह भी हो सकता है, घर वाले मान जाएंगे, पार्टनर की प्राप्ति संभव है, विवाह हो जाएगा। तो सिंह राशि वालों जिनकी देखिए विवाह हो चुका है ऑलरेडी, तो उनके दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा विवाह के बाद। और मैं समझता हूँ आपका जीवन, आपका घर का वातावरण अच्छा रहेगा, और जिसके संतान नहीं है उसको संतान प्राप्ति हो सकती है। तो सिंह राशि वालों देखिए आपके सप्तम भाव पर जो है मई के बाद से राहु केतु का प्रभाव शुरू हो जाएगा। जैसे राहु आ जाएंगे सप्तम में और केतु आ जाएंगे पंचम लग्न पे, तो राहु केतु का प्रभाव शुरू हो जाएगा सप्तम पे आपका। तो ये दोनों स्थितियां फिर ज्यादा अच्छी नहीं रहेंगी। मैं दाम्पत्य जीवन में बीच बीच में कुछ परेशानियां देखने को आ सकती हैं राहु केतु की वजह से, क्योंकि राहु केतु देखिए सोच है। केतु आपको नैरोनेस दिखाते हैं, वो राहु विस्तारवादी दिखाते हैं। और आपको विस्तार का मतलब आपकी इच्छाएं फैलेंगी, और देखिए धुआं की तरह बिल्कुल विस्तार होगा इच्छाओं का, आसमान को छुएंगी, और इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो फिर आपको मानसिक परेशानी आएगी। मानसिक परेशानी रहेगी तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा खराब आ सकता है। तो सप्तम भाव को देखकर देखिए आप क्या करेंगे, समस्या आएंगी लेकिन उनको आप सोच समझ के बड़े सीनियर से राय लेकर ठीक करने की कोशिश करेंगे। पारिवारिक मामलों में मैं बताया आपको मिले जुले परिणाम है आपके। साल की शुरुआत से लेकर मई तक तो राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव पर पारिवारिक संबंधों के बीच पड़ रहा है, तो कुछ परेशानी आ सकती है। और इसके बाद देखिए बृहस्पति का प्रभाव भी जो पड़ेगा तो समस्या को दूर करेगा, लेकिन घर परिवार के लोगों के बीच जो आपसी अनबन या गलतफहमियां कभी हो सकती हैं वो समस्याएं दिलाएंगी, क्योंकि राहु जब सप्तम में आ जाएंगे तब उन समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा। तो इसमें ही बुजुर्गों की सूझबूझ काम आएगी। व्यापार में भी अपना निवेश करेंगे तो सप्तम भाव से, और दाम्पत्य जीवन में घर परिवार कुटुंब में भी बड़े सीनियर लोगों की सूझबूझ सलाह गृहस्थ जीवन में आपको अच्छा कर सकती है। वरना देखिए गृहस्थ जीवन के में आपकी में समस्या आ सकती है, परेशानी के योग आ रहे हैं। तो चतुर्थ भाव के स्वामी देखिए आपके मंगल जो है पूरे साल पूरे वर्ष देखिए देखें एवरेज देखें उनको, तो कभी अच्छे रहेंगे और फिर कभी नीच के हो गए कि खराब हो जाएंगे। तो कहीं ऐसे ग्रहों का समर्थन मिल रहा है जो आपको लाभ दे रहे हैं, कभी नहीं मिल रहा। क्यों ये जो ग्रह होते हैं जो जल्दी जल्दी सा बदलते हैं, वो कभी अच्छे भाव में कभी खराब भाव में, तो पूरी साल का ये कहना मुश्किल हो जाता है जब तक हर महीने का अल्लाह ना बताया जाए।
तो लेकिन फिर भी सपोर्ट तो करेंगे। गृहस्थ जीवन में आपके देखिए आपके अनुसार इच्छा अनुसार काम होगा। मंगल भी सपोर्ट करेंगे, देखिए मंगल अभी तो मिथुन राशि में ही है, 11वें भाव में, अच्छा लाभ देंगे। फिर जाएंगे मंगल कर्क राशि में 12वें भाव में, तो नीच के हो जाएंगे, थोड़ा सा धन की हानि कराएंगे। फिर 1 महीने बाद जब मंगल आ जाएंगे लगन राशि में आपके में, तो फिर अच्छा लाभ देंगे। इस तरह से मंगल शुक्र बुध उतार एवरेज लगा लो इनका, कभी अच्छा लाभ है कभी बुरा लाभ है, तो ऑन द एवरेज 0 हो जाता है, कभी बराबर है। लेकिन देखिए सिंह राशि वालों को भूमि भवन संबंधी मामलों में ये साल औसत लेवल का लाभ दे रहा है। यानी आपको जमीन बेचें या आपका गाड़ी बंगला बेचें तो उसमें लाभ तो मिलेगा, और खरीदेंगे तो भी लाभ मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं मिलेंगे। लाभ तो मिलेगा लेकिन फिर भी आप पर रिस्क बिल्कुल न लें। कोई चीज खरीदें, कागज पर साइन करने से पहले खूब पढ़ लिख लें, देख ले, लोगों से सलाह ले ले, सारे कागज चेक कर ले तब साइन करें, क्योंकि लोग आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए इसमें भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है ना 4थे भाव पर। जब तक बृहस्पति यहाँ मई तक है, जब तो 10वें भाव में, तो बृहस्पति की सपोर्ट मिलेगी आपको। धन का नुकसान तो नहीं होने देंगे आपको, बशर्ते आप अलर्ट रहेंगे। तो जमीन जायदाद खरीदने में, मकान बनवाने में, गाड़ी खरीदने में देखिए कोई आपको मई तक तो अच्छा रहेगा। फिर मई के बाद जब बृहस्पति आगे बढ़ जाएंगे तो फिर ये 10वें भाव में ग्रह नहीं रहा कोई, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। यानी वाहन खरीदने में, वाहन बेचने में, पुराना वाहन खरीदने में बेचने में आपको थोड़ा सा धोखा ना हो जाए, इसलिए आपको मई के बाद खरीदते हैं अगर आप, तो बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। और हर चीज की गुणवत्ता, पेपर कागज जांच के, गाड़ी ले रहे हैं पुरानी, कोई तो एक्सीडेंट होता रही है, कहीं एक्सीडेंट हुए, छिपा दी गई, वो सब परखना पड़ेगा आपको, तब आप खरीदेंगे। वरना आपको देखिए मई के बाद जब बृहस्पति यहाँ से निकल गए 10वें भाव से, तो 4थे भाव के सुख, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद में आपको बड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मित्रों और देखिए आपको ज्यादा लाभ पाना है तो बृहस्पति को लिए पीला तिलक लगाइए माथे पर, कि केसर का तिलक लगाइए, हल्दी पीला, देखिए गाय को पीला भोजन कराइए। बृहस्पति को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप, क्यों बृहस्पति आपके अच्छे बैठे हुए हैं 10वें भाव में, 11वें भाव में, तो अच्छा है। और देखिए हनुमान जी का तो उपासना करें आप, सूर्य को जल चढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है आपके सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों ऑन द एवरेज आपका 2025 साल 2024 से अच्छा ही बीतेगा मेरे ख्याल से। तो आर्थिक स्थिति में और प्रेम प्रसंगों में, व्यापार में, घर बार में, संतान के लिए, नौकरी के लिए, सुख साधनों के लिए, सभी के लिए 2024 से तो अच्छा बीतेगा। अब देखिए मित्रों, अब मैं सोचता हूँ कि अगली राशि की भी बात भी कर लूं अगर हो सकता है तो। देखिए अगली राशि जो है मैं बात करूंगा कन्या राशि के लिए। तो देखिए कन्या राशि के लिए अब मैं चर्चा करूंगा कि कन्या राशि 6ठी नंबर की राशि है। तो कन्या राशि के लिए भी मैं बताऊंगा कि अभी बुध की राशि है। कन्या राशि में देखिए अब बुध जो है कहाँ बैठे हुए हैं, और बुध की राशि, दूसरी राशि मिथुन राशि कहाँ बैठी हुई है, इसका फल भी बहुत पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि कन्या राशि के लिए उसके स्वामी जो है उनकी स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। तो कन्या राशि फल के लिए हम बताएंगे आपको, जैसे कि हम बताते आ रहे हैं हर एक के लिए, कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, नौकरी व्यापार कैसा रहेगा, और व्यवसाय कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा आपका, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी क्या, प्रेम विवाह कैसा रहेगा, भूमि भवन वाहन के लिए आपको क्या करना है, क्या संभावित परेशानियां हैं। तो 2025 आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा है, और सामाजिक दृष्टिकोण यानी परिवार के दृष्टिकोण से कैसा है। तो कन्या राशि वालों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो साल 2025 की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर रहेगी, लेकिन बाद में समय अच्छा आ जाएगा। देखिए 6ठी राशि है
तो छठी राशि के लिए मैं समझता हूं कि शनि आपके छठे भाव में थे और राहु सातवें भाव में थे। तो अब आप देखिए कि 2024 के बाद 2025 में क्या होगा, राहु आ जाएंगे छठे भाव में और शनि आ जाएंगे, यानी अभी नहीं, मार्च में और वो मई में अदला बदली हो जाएगी भाव की। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखिए थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते। मई के महीने तक तो आपका राहु और केतु का प्रभाव पड़ेगा शरीर पर, क्यों राहु बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, तो मई तक तो राहु आपके लगन को देख रहे हैं, तो शरीर पर थोड़ा सा दृष्टि पड़ रही है। लेकिन मैं समझता हूँ मई के बाद जब उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो स्थान परिवर्तन कर लेंगे, वक्र चलते हैं, तो छठे भाव में 12वें भाव से 11वें भाव में राहु और छठे भाव से 5वें भाव केतु आ जाएंगे। तो वो फिर आपका स्वास्थ्य, फिर जो अभी दिक्कत चल रही थी स्वास्थ्य में आपके, वो सुधार हो जाएगा। यानी मई के बाद से आपका स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा और सारी पुरानी बीमारियां दूर हो सकती हैं। कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी आपके लिए आगे। उसके लिए थोड़ा सा आप खान पान का ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा योग एक्सरसाइज भी करेंगे, यानी आप प्राणायाम वगैरह करेंगे, सांस का रोकना, सांस का छोड़ना। प्राणायाम में क्या है, थोड़ा सांस का ही तो कंट्रोल है, ऑक्सीजन का कंट्रोल, तो उसके लिए आपको योग व्यायाम करना पड़ेगा। देखिए पैरों में कमजोरी आ सकती है, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। पैरों की एक्सरसाइज करें, कमर के नीचे कहीं हड्डियों का दर्द, कमर का दर्द, उसमें भी ध्यान रखें कि आपको ज्यादा परेशानी ना आए। तो कन्या राशि फल के अनुसार देखिए आपका देखिए स्वास्थ्य तो मध्यम है, लेकिन आपको अलर्ट रहना है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको कहा जाता है, देखिए कि कोई अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा व्यवधान आ सकता है पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि कन्या राशि के लिए देखिए छठी राशि के लिए 9-10 शनि की राशि है यहाँ पर पंचम भाव में, और शनि अब तक देखिए विपरीत राजयोग बना के बैठते थे छठे भाव में। अच्छा, अब जब शनि जब तक यहाँ है तब तो ठीक है, मार्च 29 मार्च 2025 तक, जब शनि सप्तम में आ जाएंगे तो फिर उतना मकर राशि के ऊपर जो है उतना अच्छा फल नहीं रहेगा कि सप्तम से लगन को देखेंगे। लगन का मतलब शरीर होता है, शरीर में टेम्पररी प्रॉब्लम कर सकते हैं क्रिएट शनि की दृष्टियां तो जो है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा सा व्यवधान आ सकता है, और शिक्षा का आप प्रयत्न करेंगे तो जैसे आपका शिक्षा में क्षेत्र में अब तक आप करते आ रहे हैं अच्छा, ऐसे मई के मध्य के बाद देखिए जब बृहस्पति आपके, अब देखिए कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति अभी देखिए दूसरी राशि में थे, 6, 5, 4, 3, 2, यानी बृहस्पति नवम भाव में थे। तो बृहस्पति जब तक यहाँ है मई तक, तब तक तो भाग्य अच्छा है। भाग्य अच्छा है तो शिक्षा के क्षेत्र में भी, धन के क्षेत्र में भी सफलता मिल रही है। और बृहस्पति जब 10वें में आ जाएंगे, 10वें यानी भाव में, तो जॉब के क्षेत्र में, तो नौकरी में, कार्य क्षेत्र में तो ठीक सफलता मिलती रहेगी। तो भाग्य से हट गए तो भाग्य का मतलब था पूरा ओवरऑल उतना अच्छा फल नहीं रहेगा। तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमजोरी आ जाएगी बृहस्पति की वजह से। अब बृहस्पति भाग्य पर नहीं है, तो मई के बाद से थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में आपको देखिए मध्यम गति हो जाएगी आपकी, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो सामान्य तौर से ये साल शिक्षा के लिए अच्छा है वैसे, लेकिन मई महीने के बाद जो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना आगे शुरू में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में रहा। तो उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत का ग्राफ बढ़ाना पड़ेगा, यानी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो कन्या राशि वालों को अभी व्यापार में, व्यवसाय में आप देखें अगर, तो दशम भाव की स्थिति इस साल देखिए नेगेटिविटी में आ जाएगी। अभी तक देखिए अभी तक तो कन्या राशि के लिए 2-3, अभी मिथुन राशि है कन्या राशि के लिए। तो मिथुन राशि में अभी तो देखिए मंगल है, और उसके बाद मंगल
चले जाएंगे आगे 11वें भाव में। और जब तक मंगल की दृष्टि पड़ रही थी सम्मुख बृहस्पति की राशि पर, अच्छा फल मिल रहा था, सुख साधनों की वृद्धि हो रही थी और एजुकेशन में भी और उसके साथ साथ नौकरी में फायदा मिल रहा था। लेकिन जब यहाँ से 6, 5, 4, 3, 2 जब बृहस्पति आ जाएंगे 10वें भाव में, तो फिर उतना, लेकिन 10वें भाव का तो काम क्या है, जॉब का काम क्या है। बाकी जब तक भाग्य में थे तो भाग्य तो सारा ही काम, विदेश यात्राएं भी करा रहा था, धार्मिक अनुष्ठान में फायदा हो रहा था, लंबी चौड़ी फायदे वाली यात्रा भी हो रही थी, तो 9वें भाव से तो बहुत अच्छा हो रहा था। अब जो है देखिए मार्च के महीने के बाद खासतौर से शनि का जो है 7वें भाव में आ जाएंगे, शनि 6ठे भाव से निकल के। अब 6ठे भाव में तो विपरीत राज्यों को बना के अपनी कुंभ राशि में बैठे थे, अच्छे थे, लेकिन अब जब मीन राशि में आ जाएंगे, बृहस्पति की राशि में, तो शनि का गोचर 7वें भाव में होगा, जब तो व्यापार व्यवसाय में कुछ धीमापन दे सकता है, क्योंकि शनि की शनिश्चरा कहते हैं ना, शनि शनि चलती, तो शनि की खुद स्पीड धीमी है, तो आपका व्यापार भी मंदा हो जाएगा। 7वें भाव में शनि आ गई तो, और 7वें भाव में देखिए राहु है जब तक, तो राहु केतु का प्रभाव पड़ रहा है, तो 7वें भाव से फिर बाद में मई के बाद राहु केतु का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो कन्या राशि फल के लिए अब देखिए जब राहु आ जाएंगे 11वें भाव में, तो 11वीं राशि में, कुंभ राशि में, 6ठे भाव में, तो देखिए 6ठे भाव के राहु अच्छे होते हैं। ये दुष्ट ग्रह, क्रूर ग्रह जो 3, 6, 9, 12, 3, 6, 8, 12 में, तो 6ठे भाव में जो राहु आ जाएंगे मई से, तो फिर राहु विदेश भाव को भी देखेंगे, 12वें भाव को, तो राहु फिर विदेश यात्रा करा सकते हैं, विदेश से लाभ करा सकते हैं। और राहु 6ठे भाव में आकर के मई के बाद से शत्रु हंता दुश्मनों को भगा देंगे, दुश्मन बिल्कुल तंग नहीं कर सकते आपको, कोर्ट के परिणाम अच्छे रहेंगे, कोई मुकदमा चल रहा है अगर तो उसके बाद देखिए राहु का जो है, देखिए व्यापार में तो मध्यम फल मिलेगा, शनि 7वें में आ गए तब, जब तक राहु थे तब तक व्यापार ठीक चल रहा था। तो ये 6ठे में आने पर नौकरी में, नौकरी पेशा वालों को नई नौकरी, नया वेतनमान, तरक्की, शत्रुहंता और विदेश भाव से लाभ, विदेश जा सकते हैं, विदेश से पैसा मिल सकता है। अब देखिए कन्या राशि वालों को बताऊं मैं, 2025 में देखिए बीच बीच में आपको व्यवधान तो मिलेगा नौकरी में, हाँ, लेकिन उन्नति भी योग बन रहा है। 6ठे भाव में राहु के आने से जो है रुकावटें भी है, उन्नति भी है। तो साल की शुरुआत से लेकर देखिए मार्च के महीने तक तो शनि ग्रह गोचर की अनुकूलता है उनकी, और नौकरी मजबूती देंगे 6ठे भाव में बैठ के शनि, क्यों विपरीत राजयोग बना रहे थे। भले ही देखिए मेहनत करनी पड़े आपको, लेकिन काम बनेंगे आपके, आपके घर के लोग, वरिष्ठ लोग, सीनियर लोग सब आपको लाभ पहुंचाएंगे। तो कन्या राशि फल देखिए 2025 आपकी नौकरी में देखिए, अगर परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो परिवर्तन हो सकता है। मार्च के महीने के बाद से लेकर मई के महीने तक आपके देखिए 6ठे भाव में कोई नकारात्मक प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। इस बीच में आप अपनी देखिए जॉब में जो आप छोटे मोटे व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं आएगी आपको। तो कन्या राशि वालों को आर्थिक मामलों में साल 2025 में कोई ज्यादा परेशानी नहीं आ रही, अनुकूलता है, मेहनत के अनुरूप आपको लाभ मिलेगा, कोई नेगेटिविटी का प्रभाव नहीं आ रहा, व्यापार में व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक आपको धन कारक बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छा खासा, क्योंकि भाग्य भाव में से ना अच्छा प्रभाव दे रहा है। और इसके बाद देखिए बृहस्पति जब कर्म भाव में 10वें भाव में आ जाएंगे, तो भी आपको वहां से देखिए बृहस्पति धन भाव को देखेंगे, तो धन भाव को देखेंगे आप देखिएगा 6ठी राशि में जब बृहस्पति यहाँ आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि पड़ेगी धन भाव पे। तो पहले भाग्य में बैठे थे, अब धन भाव को देखेंगे कर्म स्थान से, तो कर्म में तरक्की दिला रहे हैं, कर्म के द्वारा पैसा दिला रहे हैं, और धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो आपके काम से जो भी आप काम कर रहे हैं उससे आपको लाभ मिलेगा, धन तो आएगा जाएगा। तो मैं समझता हूँ आर्थिक आपकी सुरक्षा पूरी बनी रहेगी और कोई धन की कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो कन्या राशि वालों को देखिए ये साल 2025 अच्छे परिणाम दे रहा है। पंचम भाव के स्वामी शनि जैसे ग्रह आपके जो स्थान बदल रहे हैं, पंचमेश का छठे भाव में जाना अच्छी बात नहीं है। मेरे पंचमेश आपके देखिए बृहस्पति नहीं, पंचमेश 9 10 शनि आपके पंचमेश हैं। तो पंचमेश का छठा भाव, अब तक छठे भाव में थे, अब छठे भाव से सप्तम भाव में आ गए जब, तो मैंने बता दिया पहले, तो उतना बढ़िया नहीं रहेगा जो कि छठे भाव में थे। और देखिए प्रेम विवाह अगर आपको करना चाहते हैं तो देखिए पंचम पे अच्छा दृष्टि पड़ रही है, तो प्रेम विवाह हो सकता है। प्रेमी आपका जो चला गया था रूठ के लौट के आ जाएगा। और देवगुरु बृहस्पति की कृपा भी मिलेगी प्रेम प्रसंग के लिए मई महीने के मध्य। तो शुक्रवार देखिए शुक्र का गोचर भी ऐसा होगा कि शुक्र भी लाभ करेंगे। तो शुक्र का बृहस्पति का पंचम से ऐसा असर रहेगा कि आपके प्रेम विवाह हो सकता है, विवाह हो चुका तो संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो कन्या राशि वालों के लिए मैं समझता हूँ ये सप्तमेश जो है बृहस्पति भाग्य भाव में, सप्तमेश जो थे मीन राशि है, बृहस्पति थे, जब तक भाग्य भाव हुए थे तो बड़ा गजब का भाग्य तरक्की दे रहा था। और सप्तमेश बृहस्पति फिर भाग्य भाव को छोड़ करके मिथुन राशि में आ गए बुध के में, तो उतना अच्छा फल तो नहीं देंगे जो कि पहले सप्तम के स्वामी थे, तो व्यापार में भी तरक्की दिला रहे थे और नौकरी में भी और प्रेम प्रसंगों में भी दाम्पत्य जीवन में भी भाग्य पूरा बढ़ा होता, भाग्य हित पूरा था। पर अब उतना अच्छा सप्तम का यानी वैवाहिक जीवन की बात करें आप देखिए सप्तम में शनि भी आ गए हैं, तो मैं समझता हूँ वो आपकी गलतफहमियां जो दूर हो रही थी पहले, राहु की वजह से गलतफहमियां आ रही थी, अब राहु हट गए अगर तो गलतफहमियां तो दूर हो जाएंगी। आपके दाम्पत्य जीवन में कोई गलतफहमी नहीं रहेगी, शनि आ जाएंगे और आप ईमानदारी से रहेंगे। ईमानदारी से अगर व्यवहार करेंगे, मेहनत करेंगे सप्तम में, व्यापार में भी, तो शनि का भी लाभ मिलेगा। आपस में दाम्पत्य जीवन में कोई भी अब संदेह नहीं रह जाएगा, जो खराबी थी वो दूर हो जाएगी। तो कन्या राशि फल देखिए मैं समझता हूँ कन्या राशि के लिए ये राशि ये साल आपके शुक्र के वजह से अच्छी है, शुक्र का भी दृष्टियां अच्छी पड़ेंगी, बृहस्पति की पंचम में दृष्टि अच्छी है, धन भाव पड़ रही है, तो ये सब मिला जुला परिणाम जो मिल रहा था वो अभी भी 2025 में भी अच्छा ही रहेगा। और मार्च महीने के बाद जब शनि आ गए सप्तम में, तो देखिए चतुर्थ भाव में देखिए मार्च के महीने के तक तो देखिए चतुर्थ भाव में कोई नेगेटिव परिणाम नहीं मिल रहा है, क्योंकि नेगेटिव 6 6 7 8 9 बृहस्पति की राशि है। और बृहस्पति देखिए 9वें भाव से 10वें भाव में जब आ जाएंगे तो अपनी राशि को देखेंगे 6 7 8 9, तो फिर एकदम चौथे भाव पे बृहस्पति जब आ गए, यानी मई के बाद से जब बृहस्पति आ गए, ये बड़ा गजब का संयोग बनेगा। भाग्य भाव को छोड़ करके, भाग्य तो भाई भाग्य में तो सब दे देते पर, लेकिन चौथे भाव में आकर के और जो दृष्टि पड़ रही है 10वें भाव में आकर दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव पर, जो कि बृहस्पति की अपनी राशि है धनु, ये बड़ा गजब का संयोग है कि बृहस्पति अब जो है पहले मीन राशि को सपोर्ट कर रहे थे और अब जो है अपनी धनु राशि पर दृष्टि पड़ रही है उनकी, तो ये बड़ा गजब का संयोग बन रहा है। और मैं समझता हूँ सुख साधनों की वृद्धि आपको हर तरह से मिलेगी, गाड़ी बंगला मकान सब, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मैं समझता हूँ आपको बहुत बढ़िया ये सब अच्छा चल रहा है। 2025 का साल भूमि भवन वाहन के कारण, क्यों धनु राशि है वहां पर, इसमें बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है 10वें भाव से मिथुन राशि से, तो वो भूमि भवन बंगला गाड़ी सब आपको मिलेगा। वाहन बदलना चाहते हैं वाहन नया ले सकते हैं, मकान में रेनोवेशन करा सकते हैं, आपको कोई भी चेंज करा सकते हैं अच्छे के लिए, या मकान भी दूसरा बदल सकते हैं। तो ये सब जो है आपका बृहस्पति की कृपा तो मिल रही है भाई।
और देखिए और बढ़िया चाहिए आपको करना, आपको तो गणेश जी की आराधना करें भाई, गणेश जी की पूजा करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। भगवान गणेश आपके देखिए कन्या राशि के स्वामी हैं बुद्ध के, तो भगवान गणेश को मोदक चढ़ाइए, दूर्वा चढ़ाइए और गाय को हरा चारा खिलाइए और आनंद कीजिए मित्रों। तो अब मैं देखिए यहाँ विराम लेता हूँ, आगे आऊंगा फिर तो कुछ और चर्चा करूंगा मित्रों, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।